मानसून की पहली ही तेज बारिश ने एक बार फिर मुंबई की तैयारियों और बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। शहर में जलभराव, ट्रैफिक जाम, लोकल ट्रेन सेवाओं में बाधा, पेड़ गिरने की घटनाएं और जान माल का नुकसान देखने को मिला है। इसी बीच विपक्ष ने राज्य सरकार और स्थानीय प्रशासन पर तीखा हमला बोला है। नई जगह ऐसा है कि भारतवर्ष में कुछ होगा तो जिम्मेदार होंगे नरेंद्र मोदी साहब, महाराष्ट्र सरकार में कुछ होगा तो जिम्मेदार होंगे हमारे फडणवीस साहब। इस तरह से उसके जो बड़े बड़े पोस्ट पर ट्रस्ट में बैठे हुए हैं वही जिम्मेदार होंगे उसके, वो अपना पल्ला झाड़ नहीं सकते। जो भी टेंडर निकाले गए, पहली बात तो टेंडर का अमाउंट बहुत बढ़ चढ़ के निकला, और मिसिंग लिंक का अगर मैं एग्जांपल दूं तो वो बनने से पहले क्या क्या और बनना चाहिए था, क्या क्या और डेवलपमेंट होना चाहिए, उस पर फोकस ही नहीं किया। इन्होंने कह दिया कि हमने नई टेक्नोलॉजी लाई है और उसके हिसाब से काम होगा, और जैसे बारिश गिरी पहले बारिश के पहले हफ्ते में आप देखिए बंद हो गया। सबसे ज्यादा चर्चा मुंबई पुणे एक्सप्रेस वे के 6,695 करोड़ रुपए के मिसिंग लिंक प्रोजेक्ट की हो रही है। उद्घाटन के कुछ ही हफ्तों बाद भारी बारिश के दौरान भूस्खलन और सुरंग क्षेत्र में पानी से जुड़ी समस्याओं के कारण इस मार्ग के एक हिस्से को बंद करना पड़ा। विपक्ष ने इसे निर्माण गुणवत्ता और परियोजना की मजबूती में लापरवाही करार दिया है। वहीं मुंबई कोस्टल रोड पर बारिश के दौरान पानी के रिसाव को लेकर भी सवाल खड़े किए हैं। मौजूदा वक्त में बारिश का सबसे बड़ा असर आम मुंबई कर पर पड़ रहा है। कई इलाकों में सड़कें जलमग्न हैं। इस बीच पेड़ गिरने की घटनाओं ने भी चिंताएं बढ़ा दी हैं। हाल के दिनों में सैकड़ों पेड़ गिरने के मामले दर्ज किए गए हैं और बारिश शुरू होने के बाद से ये संख्या लगातार बढ़ रही है। आंकड़ों के मुताबिक मुंबई में तकरीबन 1500 पेड़ गिर चुके हैं। एक बार फॉरेस्ट ऑडिट होना चाहिए। कोई झाड़ की एक उम्र होती है और वो झाड़ की उम्र के साथ साथ फॉरेस्ट ने ऐसे झाड़ों को निकालने के लिए परमिशन लेकर ये स्टेट वाइज एक मुहिम करनी पड़ेगी, और स्टेट वाइज मुहिम करके इसको पूरी तरह से निष्कासित करना पड़ेगा। जो झाड़ गिर रहे हैं या नीचे से सूख गए हैं, चलो गिरने वाला ही है, तो आने वाले दिनों में ऑडिट करना चाहिए सारे जो रास्ते के। जहां विपक्ष सरकार को घेरने में जुट गया है। विपक्ष का कहना है कि चुनाव से पहले जिन परियोजनाओं को विकास का मॉडल बताया गया था वो पहले ही बारिश में परीक्षा पर खरी नहीं उतर सकी। दूसरी तरफ सरकार का दावा है कि रिकॉर्ड बारिश के बावजूद राहत और बचाव कार्य युद्ध स्तर पर चलाए जा रहे हैं। महाराष्ट्र में इंफ्रास्ट्रक्चर पर खर्च किए गए जो पैसे हैं या फिर मुंबई में भारी बारिश के दौरान गिर रहे पेड़, इन दोनों ही मुद्दों को लेकर के इस समय महाराष्ट्र की सियासत गर्म है। लेकिन इन सब के बीच में एक सवाल जिसका जवाब नहीं मिल रहा, वो ये कि आखिर कब तक मुंबईकर घायल होते रहेंगे और अपनी जान गंवाते रहेंगे। क्योंकि पिछले कुछ दिनों से हमने देखा कि पेड़ गिरने से या तार लटकने से कई जगह मेन होल के जो गड्ढे हैं वो खुले होने से लोगों की जानें भी गई। अब इस पूरे मामले को लेकर के महाराष्ट्र में आरोप प्रत्यारोप शुरू है, जहाँ एक तरफ विपक्ष सत्ताधारी जो महायुति है उस पर आरोप लगा रहा है कि भ्रष्टाचार हुआ है, चाहे वो लीकेज वाली समस्या हो, चाहे पेड़ गिरने वाली। वहीं दूसरी तरफ महायुति अब इस बात को डिफेंड करने में लगी है कि भारी बारिश और ज़्यादा बारिश की वजह से ये तमाम चीज़ें हुई हैं, वरना प्रशासन अलर्ट है और हम अपनी पूरा जो जिम्मेदारी है उसको निभा रहे हैं। कैमरामैन नयन जादव के साथ मनीष कुमार सिंह, लाइव टाइम्स, मुंबई।